नमस्कार साथियों। जब सरहद पर हालात असामान्य हो जाएं, जब दुश्मन की हरकतें सीमाएं लांघने लगें, जब युद्ध की आहट सुनाई देने लगे, तब सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि पूरे देश की परीक्षा होती है। ये समय है देशभक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में बदलने का, देश के लिए कुछ कर दिखाने का, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का। आज भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति और भी अधिक तनावपूर्ण हो चुकी है। हमारे वीर जवान कहीं 45 डिग्री तापमान में, कहीं बर्फीली चोटियों पर तथा कहीं कंटीली तारों के पीछे खड़े होकर अपनी जान हथेली पर लिए हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हमारे घर, हमारी जमीन, हमारी आजादी के लिए। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं, तब कोई सीमा पर भूखा पेट बंदूक थामे पहरा दे रहा होता है। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो कोई अपनी आंखों में नींद को बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक मानकर रात भर जागता है। लेकिन क्या यह युद्ध केवल सेना का है? नहीं साथियों, यह युद्ध हर भारतीय का है, हर उस नागरिक का जिसकी रगों में भारत माता का खून दौड़ता है। इस लड़ाई में हमारा भी एक फर्ज है, अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति और उनके उन परिवारों के प्रति जो हर रोज यह सोचकर जीते हैं कि उनका बेटा, पति या पिता लौटेगा भी या नहीं। क्या हम उन परिवारों की मदद नहीं कर सकते जो अकेले अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, जिनकी बेटियां फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं, जिनकी माताएं आंगन में सिर्फ बेटे की तस्वीर से बात करती हैं? साथियों, देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं है। देशभक्ति है जब आप किसी जवान के परिवार की मदद करें, जब आप सोशल मीडिया पर झूठी खबरें ना फैलाएं, जब आप सेना की रणनीति पर टिप्पणी ना करें, जब आप अफवाहें रोकें और संयम बरतें, जब आप एकजुट हों जाति, धर्म, भाषा से परे, सिर्फ भारतीय बनकर। युद्ध का मैदान सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं है। आज इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक भी एक युद्ध भूमि है, जहां हर शेयर की गई पोस्ट एक हथियार बन सकती है, सही भी और गलत भी। अब समय आ गया है जहां हर भारतीय अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। जो डॉक्टर हैं वे तैयार रहें हर आपातकालीन जरूरत के लिए। जो पत्रकार हैं वे झूठ को दूर रखें और सच्चाई फैलाएं। जो युवा हैं वे रक्तदान करें, वॉलंटियर बने और डिजिटल सेना में शामिल हों। जो व्यापारी हैं वे जरूरतमंदों को छूट दें। जो शिक्षक हैं वे बच्चों में साहस और देशभक्ति का बीज बोएं। और जो आम नागरिक हैं वे किसी सैनिक के घर का दरवाजा खटखटाकर कहें, आप चिंता मत करो, आपके पीछे हम हैं। आज भारत माँ अपने बच्चों से सिर्फ एक बात कह रही है, मेरे लिए एकजुट हो जाओ। सीमा पर सैनिक बंदूक उठाते हैं तो देश के भीतर हम क्या करते हैं? क्या हम उस युद्ध भूमि में हथियार बनते हैं या कमजोरी? हर पोस्ट, हर बात, हर विचार सोच समझकर कहो, क्योंकि ये समय है गंभीरता का, ये समय है एकजुटता का। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह एक भावना है। यह उन जवानों का खून है जो तिरंगे के नीचे अंतिम सांस लेते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम वादा करें, हम सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, हम अफवाहों से दूर रहेंगे, हम अपने आसपास जरूरतमंद सैनिक परिवारों की मदद करेंगे और सबसे जरूरी, हम इस समय देश को एकजुट रखेंगे। यही हमारा युद्ध है, यही हमारी जीत होगी। जय जवान, जय भारत। हर भारतीय एक सैनिक है। इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। मेरी भारत माँ, हम सब तेरे साथ हैं। जनहित में जारी, एक सच्चे भारतीय द्वारा।